बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, पाकिस्तान के एक बड़े ही सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब, जिनके कत्ल को, जिनकी शहादत को 1 साल हो चुका है। पिछले साल अक्टूबर का महीना था, यही दिन थे जब अरशद शरीफ साहब जो है उनको कीनिया में शहीद किया गया। और उसके बाद 1 साल गुज़र गया है। कीनिया से इंसाफ़ की तवक्को तो हम पहले भी नहीं रखते थे, लेकिन हमारी अदालतों ने भी कोई इंसाफ़ नहीं दिया। शहीद की फ़ैमिली जो है वो दरबदर है। उनके घर का वह सहारा था जिसको छीन लिया गया। शहीद की जो वालदा है, वो लोगों के नाम तक बता रही है कि मैंने इनके ऊपर एफ़आईआर कटवानी है, लेकिन उसकी एफ़आईआर नहीं काटी जा रही। और 1 साल के बाद सहाफ़त के ही कुछ ऐसे लोग हैं जो कि गंदी और गलीज़ गुफ्तगू कर रहे हैं अरशद शरीफ के बारे में, और इस्टेब्लिशमेंट के या दीगर लोगों के साथ वो जाकर खड़े हैं। तो अरशद शरीफ को क्या पाकिस्तान में इंसाफ़ मिल सकेगा, या ये इंसाफ़ भी बरोज़ आखिरत ही उनको मिलेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और शहीद की जो फ़ैमिली है वो ये जवाब इसका जानना चाहती है। पाकिस्तान की अदालतों ने पिछले 1 साल में बहुत ज़्यादा जो है वो डिसअपॉइंट किया है, वो इस हवाले से कि अरशद शरीफ साहब जो है उनका कत्ल जब कीनिया में हुआ तो तमाम चीज़ें वाज़ेह थी, लेकिन उसको बिलावजह तख़ीर का शिकार किया गया। और उनका जो केस है वो आज रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया है, और किसी के ऊपर कोई एफ़आईआर नहीं काटी जा सकी, और शहीद की फ़ैमिली अपनी मर्ज़ी की एफ़आईआर तक नहीं कटवा सकी। और उसके बाद फिर हम ये भी सुनते हैं कि हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं। अरशद शरीफ की फ़ैमिली को क्या इंसाफ़ मिलेगा जब जो है वो मुल्क का एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, उसके ऊपर हमला होता है, वो एफ़आईआर कटवाना चाहता है, तो उसकी एफ़आईआर तक नहीं काटी जाती। वो मुल्क का उस वक़्त का साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ज़रूर था, लेकिन उस वक़्त भी 60 से 70 परसेंट जो एरिया है पाकिस्तान का, उसके ऊपर उसी शख़्स की हुकूमत थी। तो आगे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हुकूमतें तो होती हैं सियासतदानों की, लेकिन उसके पीछे असल ताकत और पावर किसके हाथ में होती है। और इस वीडियो के ज़रिए से मैं कोई अपील नहीं कर रहा किसी से कि उनको इंसाफ़ दिलाया जाए, क्योंकि मुझे पता है कि उनको इंसाफ़ नहीं मिलेगा। मैं सिर्फ़ जो है वो इस बात को याद कर रहा हूँ कि 1 साल उनकी शहादत को हो गया है और पता भी नहीं चला। ऐसे ही करते-करते 2 साल, 5 साल, 10 साल हो जाएँगे, और जो सहाफ़ी हैं, उन्होंने अरशद शरीफ के लिए आवाज़ नहीं उठाई। इस चीज़ का बड़ा अफ़सोस है, और मेरा ख़ुद का ताल्लुक़ इस शोबे से है, और मैं ये बात समझता हूँ कि सहाफ़ियों ने ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। क्योंकि जो सहाफ़ी बरादरी है, कम से कम इनको स्टैंड लेना चाहिए था अरशद शरीफ के लिए, और उनकी शहादत जो हुई थी उसके हवाले से इंसाफ़ का मुतालबा करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर हर किसी के अपने मकासद हैं, लोगों को अपनी नौकरियाँ ज़्यादा अज़ीज़ हैं। इस वजह से 1 साल हो गया है, और 2 भी हो जाएँगे, 10 भी हो जाएँगे, लेकिन अरशद शरीफ को इस दुनिया से इंसाफ़ मिलता नज़र नहीं आ रहा।